हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? साथियों, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। 10 टॉपिक है साथियों हमारे पास। आप पूरा वीडियो देखिएगा। सबके लिए फ़ायदा वाला चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आज। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। मैं हूँ जीतन, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। साथियों देखिए, इधर-उधर की बातें किए बिना हम 10 टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ये मैं अभी तक 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन उसको करूँगा। रिजल्ट का चांस कब तक है, इस पे भी एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन फिर से यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। स्कोर कम है और ज़्यादा आ रहा है तो क्या करें, अगर कम है तो क्या करना है, ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना है, आगे की तैयारी कहाँ से शुरू करें। ये सारे जो टॉपिक मैं लिखा हूँ साथियों, ये सब स्टूडेंट के मन में अभी घूम रहा है, कन्फ्यूजन में है सारे स्टूडेंट, उनके लिए लिखा हूँ। एक एक फीडबैक लेके लिखा है टॉपिक है। आगे की तैयारी कहाँ से शुरू करें, ये है चौथा टॉपिक। पांचवा है बुक पढ़े या पहले वाला जो नोट्स है उसी को पढ़े, या फिर कोई नया जो जून को टारगेट कर रहे हैं तो कोई नया सोर्स हो उसको लेके पढ़े, या कोई बुक्स खरीदे, या फिर कोई और भी कहीं का नोट्स है उसको ले, या फिर जो पहले जो नोट्स बनाए हुए हैं उसको पढ़े। छठा है साथियों, पी वाई क्यू का यूज कैसे करें। पी वाई क्यू का यूज कैसे करें। सातवां जो है पॉइंट, वो पेपर वन में कितना समय दें, पेपर वन में कितना समय दें, कितना ज़रूरी है पेपर वन, इस पर हम बात करेंगे। आठवां पॉइंट जो हमारे पास है साथियों, वो है कि एग्ज़ाम डेस्टिनेशन जो मेरा चैनल है वो उससे क्यों जुड़े। एग्ज़ाम डेस्टिनेशन यूट्यूब से क्यों जुड़े और टेलीग्राम से क्यों जुड़े, ये क्वेश्चन है। नौवां पॉइंट जो है साथियों, जैसे कि ये पॉइंट नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पीएचडी जो कर रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट है जो जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, पार्ट वन पार्ट टू में है अभी। और कुछ है जो ड्यू से पीएचडी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो ड्यू में एक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, तो उनको हम अपने चैनल पर ले आ रहे हैं अभी कुछ ही दिन में। आप एक हफ्ते का टाइम मुझे समय समय दीजिए, क्योंकि वो लोग अभी थोड़ा सा पीएचडी का जो थीसिस वगैरह लिखने में बिजी है, तो अभी उनको समय नहीं मिल रहा है। तो उनको ले आ रहा हूँ मैं, जो जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, जो ड्यू से पीएचडी कर रहे हैं, और पीएचडी के दौरान ही वो ड्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, उनको भी ले आ रहे हैं। बिग अनाउंसमेंट है साथियों, एक 10वें नंबर पर मैं आज एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसको मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को बिना समय गंवाए। आप जुड़े रहिए। और देखिए, कटअप की मैं बात कर रहा हूँ। कटअप दिसंबर 2023 में जितना कटअप गया था, उससे 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जून में कट ऑफ गया था, वो बहुत हाई कट ऑफ था, उतना कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, ये बात आप मेरी लिख के रख लो। जो दिसंबर के आसपास अगर आप मार्क्स है 2-4 नंबर उससे ज़्यादा, 2-4 क्वेश्चन अगर ज़्यादा आ रहा है, जैसे अगर 100 गया है और अभी अब अगर आपका अगर 4 क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, 104 आ रहा है, कोई किसी भी कैटेगरी में हो, जिस कैटेगरी में 100 गया है और 104 आ रहा है, चाहे पीएचडी, कुछ कमेंट्स मेरे वीडियो पे आए थे कि पीएचडी वाला के लिए भी कट ऑफ बता दीजिए सर, सॉरी पीडब्ल्यू जो है वो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए। तो देखिए साथियों, आप दिसंबर वाला कट ऑफ डाउनलोड करिए, क्योंकि 83 सब्जेक्ट है, अभी इस बार तो 85 हो गया है, तो इतना कट ऑफ मुश्किल है बताना। आप एक बार दिसंबर वाला कट ऑफ जारी करिए और अपने कैटेगरी का कट ऑफ देखिए। अगर उससे आपका 4-3 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, जिस कैटेगरी में, अगर नेट की कैटेगरी में 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, या जेआरएफ कैटेगरी में 3-4 ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप समझो कि आप सेफ जोन में हो, पॉजिटिव रहिए। मैं जो उम्मीद करता हूँ कि उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कल यूट्यूब पर पोल भी कराया था, इसमें 1000 के आसपास बच्चे हैं उस पर पोल किए हुए हैं, और लगभग लगभग सबका स्कोर वही है, 100 के अराउंड, 100 से 108 के बीच में मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे 40% के आसपास बच्चे जो 90 से नीचे भी हैं, 70 से 90, उनके लिए ये बिग अनाउंसमेंट होने जा रहा है साथियों। तो आप देखिए, आप पॉजिटिव रहिए, कटअप इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। रिजल्ट कब तक, तो रिजल्ट का साथियों देखिए, रिजल्ट का वेट करके टाइम खराब मत करिए। जो रिजल्ट में होना था वो हो गया, आप एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, आपने आंसर की मिला लिया है, अब जो उसको बदल नहीं सकते हैं, तो रिजल्ट जब आएगा तो आपका आ जाएगा, समय बर्बाद मत कीजिए। इसलिए, और रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट साथियों देखिए 20 फरवरी के आसपास तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 20 फेब के आसपास तक आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। 20 फेब से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, या फिर 1-2 दिन बाद जा सकता है, लेकिन 20 फेब के आप अप्रॉक्स मान के चलिए। तीसरा पॉइंट साथियों ये है, स्कोर कम आ रहा है तो क्या करें। स्कोर कम आ रहा है साथियों तो आपको समय नहीं गंवाना है। जैसे 70 आ रहा था, आप किसी भी चैनल पर जाकर आप ये बार बार बोलिए कि मेरा 70 आ रहा है, कुछ हो सकता है कि नहीं, उससे आपका समय खराब हो रहा है। समय मत गंवाइए, बिल्कुल भी। आप पढ़ाई पे फोकस करिए। स्कोर कम आ रहा है तो आप स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि अब आपको बराबरी लाना है, उन लोगों से आगे निकलना है। तो आप अभी से स्टार्ट करिएगा, तो जाके शायद आप उनसे ज़्यादा कर पाइएगा। स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो क्या करें, तो भी आप ज़्यादा खुश होके आप समय मत गंवाइए साथियों। क्योंकि देखिए, स्कोर अगर आपका 120
वन वन 120 के आसपास क्वेश्चन सही है या फिर 115 क्वेश्चन के आसपास सही है, तो फिर आप किसी भी कैटेगरी से है पॉलिटिकल साइंस के लिए आप सेफ है। तो फिर आप अपने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान दीजिए। जो भी पीएचडी का भी कितनी यूनिवर्सिटी में फॉर्म आया है, कितना तो क्लोज हो गया, आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको फॉर्म भरिए, उसका थीसिस तैयार करिए। वीडियो देख के समय मत गंवाइए, कहीं भी जाके समय मत गंवाइए। तो कम आ रहा है तो भी समय नहीं गंवाना है, ज़्यादा आ रहा है तो भी समय नहीं, ज़्यादा आ रहा है तो अपना पीएचडी का एंट्रेंस का तैयारी करिए, और कम आ रहा है तो आप पॉलिटिकल साइंस और पेपर वन पे ध्यान दीजिए, अपना यूजीसी नेट पे ध्यान दीजिए, उस पर आप समय गंवाइए, न कि आप फालतू में वीडियो देख के, कट ऑफ का वीडियो देख के समय गंवाइए। अगली चीज़ क्या है, आगे की तैयारी कहाँ शुरू करें। देखिए साथियों, इनके लिए ये नहीं है, ये जो जिनके ज़्यादा आ रहा है उनके लिए तो ये पॉइंट नहीं है, ये है जो इसका स्कोर कम है। आगे की तैयारी कहाँ से शुरू करें साथियों। देखिए अभी आप, मुझे लग रहा है कि मेंटली स्टेबल नहीं हो पाइएगा जब तक आप अपने स्कोर कार्ड नहीं देख लिए, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप स्टेबल रहे। फिर आगे की तैयारी शुरू कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो देखिए साथियों, आप पहले उन यूनिट को उठाइए जो आपको सबसे हल्का लगता है, आसान लगता है। जैसे इंडियन पॉलिटी, अगर पॉलिटिकल साइंस से है तो आप इंडियन पॉलिटी उठा लीजिए, इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करिए। आप उस टॉपिक को उठाइए। आप अगर पेपर वन में जाते हैं तो आप हायर एजुकेशन को देख लीजिए, क्योंकि वो आसान लगता है। ऐसा नहीं कि हाई पेपर वन में जाकर सीधे लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप टफ लगेगा और आप ये पढ़ नहीं पाइएगा। फिर उसी तरह से अगर आप इसमें आके अगर आप पब उठा ले रहे हैं या फिर कंपरेटिव पॉलिटिक्स उठा रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको आसान लग रहा है, उसी उसी यूनिट से स्टार्ट करिए, वहाँ से स्टार्ट करिए। पीवाईक्यू पर डे देखिए, ताकि आपको क्या है कि एनालिसिस से करते रहिए कि ये पढ़ रहे हैं, ये सही डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा भी बदला हुआ है एनटीए साथी, उस पर हम नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसे बदल रहा है, और पहले क्या पूछता था, और अब 2020 के आसपास जाइएगा, 2021 के आसपास तो क्या पूछता था, अब कहाँ चेंज कर रहा है। और चेंज जो कर रहा है, देखिए साथियों, टीचर वहीं होगा जो वहीं आपको अच्छे से बता पाएगा, जो हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि हम एक बार हमको सब्जेक्ट सिलेबस पूरा अगर हमको पता है तो हम केवल पढ़ाते रहे, हम क्वेश्चन पेपर को ना देखें, जो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है वो ना देखें, तो हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे बढ़िया से। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप पीवाईक्यू को भी ध्यान में रखिए, और आगे की तैयारी आप वहाँ से शुरू करिए, जहाँ जो यूनिट आपको सबसे आसान लग रहा है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं साथियों। आगे की तैयारी आप वहीं से शुरू करें। पीएचडी वाले अपने एंट्रेंस का तैयारी, उस पर ध्यान दें, बुक पढ़े या पहले वाला नोट। साथियों अभी मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि आप बुक खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप पहले वो पढ़ो जो आपने नोट्स तैयार किया हुआ है, फिर 2-4 दिन 10 दिन रुको और मेंटली आप स्टेबल हो जाओ। उसके बाद से कोई एक बुक मंगा, बुक पे मैं एक बुक का नाम भी बताया हूँ पिछले वीडियो में, आप जाकर वो देख लीजिएगा। एक बुक मंगाओ कोई भी, अगर आप बुक मंगाना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास लग रहा है कि मेरे पास नोट्स सफिशिएंट है, तो आप उसको ऐड ऑन करो। उसमें ऐड ऑन कहाँ से करोगे, क्वेश्चन पेपर देख के ऐड ऑन करोगे, पीवाईक्यू देख के ऐड ऑन करोगे। उसमें पीवाईक्यू देखो, उसमें ऐड करोगे कहाँ से पूछ रहा है। जैसे आपने कभी रियलाइज़ करे होइएगा, देखिए अभी इधर 2-3 एग्जाम से अमेरिकी प्रशासन के बारे में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उनके बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इस बार ये आया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सेकंड प्रेसिडेंट है जो एक टर्म गैप दे के बने हैं, तो पहला कौन है। इससे पहले भी आप देखिएगा 4 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि वहाँ का जो लोअर हाउस है उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है। तो आप देखिएगा, तो फिर इस तरह से आपको एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट का लिस्ट देखना होगा, साथ ही देखना होगा अमेरिका में जो अपर हाउस लोअर हाउस है, ऐसा है भी या नहीं है, और है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन में अपर हाउस और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, भारत में अपर हाउस और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। इजराइल में अगर कोई सिस्टम है तो उसको क्या बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आप अपना पढ़ाई को जो है एक नया आयाम दे सकते हैं साथियों। अब देखिए पीवाई बुक आप खरीद लीजिएगा, थोड़ा समय वेट करिए, उसके बाद से पहले आप अपना नोट्स जो है उसको रिवीजन करिए, उसको रिवीजन पर डालिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन कोई आ रहा है तो वो नहीं बचना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। बाकी हम बताएंगे कि क्या अब क्या चेंज कर रही है यूजीसी ने, क्या चेंज किया है इस बारीके से। दो एग्जाम से मैं देख रहा हूँ। इससे पहले 2021 के आसपास जो एग्जाम हो रहे थे, 2020 2021 2022 में, उसमें इस तरह इनफैक्ट जून 2023 तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा था जो दिसंबर 2023 से आ रहा है। तो बात ये हुई पीवाईक्यू को कैसे यूज करें साथियों। अभी जो मैं बोल रहा था, जब तक पीवाईक्यू आपको रट के याद न कर रहे, याद इन द सेंस कि अगर आप एक पीवाईक्यू को बार बार देखोगे, जैसे पेपर 4 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसको आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें उसमें से याद हो जाएगी। तो फिर पीवाईक्यू को यूज ही ऐसा करना है कि अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो कहीं बुक में अगर पूछा जाए कि मान के लो कि पीटर ड्रकर की कौन सी बुक है, चाहे पीटर ड्रकर से संबंधित, अगर पीटर ड्रकर का नाम सामने आ जाए आपके पास, पीटर ड्रकर का नाम सामने आ जाए, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि पीटर ड्रकर की लिखी हुई कौन कौन सी बुक जो है पीवाईक्यू पूछा हुआ है या फिर पूछ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का अगर बुक का नाम आए तो इसका राइटर कौन है, ये अभी इसी साल पूछा हुआ है, तो आप इसको याद रखें। इस तरीके से पीवाईक्यू का आप इतना एनालाइज कर लीजिए। साथ ही जो मेरा पीसी फार्मूला जो है उसको आप हमेशा आप ध्यान रखिएगा।
पीसी जो फार्मूला है उसको आप एक बार वीडियो देखिए कि मेरा पीसी फार्मूला क्या है और उस फार्मूले से कैसे 40% क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं हम, ये भी आपको ध्यान देना होगा साथियों। देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है, जो एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके पास, सबके पास नॉलेज है, पर एग्जाम में जो 3 घंटे का समय होता है उसका यूटिलाइज कैसे कर लेते हैं हम, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेशन करके कॉमन सेंस लगा के कैसे 10 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबसे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करिएगा तो आप जेआरएफ के सिलेबस में चले जाइएगा। और ऐसा नहीं है कि जो नेट क्वालिफाई कर रहा है, जो जिसका जेआरएफ नहीं हो रहा उसके पास नॉलेज कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। तो जिसके जो नेट क्वालिफाई कर रहा है उसके पास नॉलेज है, पर कुछ ट्रिक्स है जो उसके पास नहीं है, वो एग्जाम हॉल में अप्लाई नहीं कर पा रहा है, कुछ सिली मिस्टेक कर रहा है और इसीलिए 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो कम कर पा रहा है। और जो लड़के, जो स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठ के स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, स्मार्ट तरीके से उसमें एलिमिनेट कर रहे हैं, स्मार्ट कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेट कर रहे हैं, पीवाईक्यू को ध्यान में रख के एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उनको 15 क्वेश्चन का फ़ायदा आसानी से हो जाता है साथियों। आप जाके मेरा ये पीसी वाला वीडियो देखिए, फिर आप बताइए कि आपको कितनी क्वेश्चन आपने गलती करके आया है एग्जाम में ऐसे, जहां आपको सही करना चाहिए था। आप अपने आप अनुमान लगा पाइएगा, अपने 20 क्वेश्चन ऐसा सही कर दिए होते अगर आप पहले ये वीडियो देखे होते और एग्जाम हॉल में जाके ऐसा किए होते। इसलिए आप पहले वो उस पर ध्यान दीजिए साथियों। अगला देखिए, पेपरों में कितना समय देना चाहिए साथियों। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप इसको लिख के रख लो, अपने टेबल पे चिपका लो कि अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको पेपर 1 पे समय देना होगा, क्योंकि बिना पेपर 1 पे समय दिए हुए आप जेआरएफ नहीं ले सकते साथियों। आप कितना हो कुछ कर ले तो 90 के अराउंड आप जा सकते हैं, खूब पूरा एकदम जी जान लगा दे तो पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में 100 में आप 90 क्वेश्चन ही कर पाइएगा, ना कि 100 में 100 कर पाइएगा। अगर 100 में 100 90 क्वेश्चन कर पाइएगा तो भी आपको, अगर जेआरएफ अगर 115 के आसपास जा रहा है तो भी आपको 25 क्वेश्चन चाहिए, और 25 क्वेश्चन पेपर 2 में पेपर 1 में लाने के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत मांग रहा है। पर ये 90 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से हो पाता है साथियों। 80 हम टारगेट लेकर हमेशा चलते हैं, 80 के अराउंड टारगेट लेकर चलते हैं, और 35 क्वेश्चन इधर से हम टारगेट करते हैं, ताकि हमारा स्कोर जो है 115 के अराउंड रहे और हमारा किसी भी कैटेगरी से जेआरएफ रुके नहीं। तो इसीलिए पेपर 1 पे आपको उतना ही समय देना होगा जितना पेपर 2 के लिए आप। पेपर 2 देखिए, पेपर 2 क्या है कि आप पढ़िएगा तो आपको चीज़ें जो है वो रिकॉल कर पाइएगा, लेकिन पेपर 1 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उसको रट के याद करना होगा, आपको उसको समझना होगा, रटना होगा। तो मुझे लगता है कि पेपर 1 पे आपको अच्छा खासा समय देना चाहिए। पेपर 1 को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब सिंपल से समझिए कि पेपर 1 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 में मैं आपका 10-15 क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको पेपर 1 पे कभी हम जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएगा आपको कि 15 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, जैसे डीआई हो गया, कंप्रिहेंशन हो गया और मैथ रीजनिंग हो गया। ये आप 15 में 15 आपको सही करना होगा पेपर 1 में। बचा 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब जाके आप 35 के आसपास स्कोर कर पाइएगा साथियों। और इसके लिए हम पेपर 1 को विस्तार से पढ़ेंगे साथियों, आप मेरे साथ बस बने रहिए। एग्जाम डेस्टिनेशन से क्यों जुड़े साथियों? तो एग्जाम डेस्टिनेशन देखिए, ये चैनल है और इस पर जून तक हम आपको सारा पूरा जून जब साइकिल का एग्जाम होने वाला होगा, हम 10 यूनिट पॉलिटिकल साइंस का पूरा 10 यूनिट्स फ्री में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा नोट्स के साथ। यूट्यूब पे आपको 10 यूनिट्स का वीडियो रहेगा साथियों। और पेपर 1 का मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका एक पैसा आपको चार्ज नहीं देना होगा साथियों। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम आप जोड़िए, क्योंकि टेलीग्राम जरूरी है। जो क्लास मैं लेता हूँ, जो क्लास मैं पढ़ाता हूँ, उसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा ताकि वो पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकें। अगला चीज़ है साथियों, ये जो पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट को हम अभी ले आने वाले हैं, उनका थोड़ा सा मैं किया था, तो अभी पीएचडी में थोड़ा सा उनका जो टॉपिक है उसको टॉपिक जो पास फंस गया, उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोल रहे थे, तो अभी मुझे लगता है 1 हफ्ते का समय वो बोल रहे थे, 1 हफ्ते के आसपास, उसके बाद से हम आएंगे। तो 1 हफ्ते का समय दीजिए। ये जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं साथियों, जीआरएफ है और जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, तो इनको हम एक बार बुला रहे हैं। फिर डीयू से पीएचडी कर रहे हैं कुछ लोग अमरकंटक से पीएचडी कर रहे हैं, उनको भी बुलाएंगे हम। और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी कर रहे हैं, या फिर जो जिनका पीएचडी करते हुए आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको भी हम इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे। और साथियों, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपका स्कोर कार्ड जिस दिन आएगा उस दिन आप अपना वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करवा सकते हैं, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा हो उससे। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और जिस दिन स्कोर कार्ड आएगा हम खुद वीडियो बनाकर आपके सामने उपलब्ध होंगे, और आप मेरे चैनल पर इन्वाइट आपको किया जाएगा साथियों। चैनल पे एग्जाम डेस्टिनेशन पे आपको इनवाइट किया जाएगा। बिग अनाउंसमेंट है साथियों, एक तरीके से बिग अनाउंसमेंट ये है कि हम एक बैच लॉन्च किए हुए हैं, और वो बैच है जून में जेआरएफ साथियों।
प्रण लीजिए कि ये जो 4 महीना का समय है जून तक का, इसमें आपको जेआरएफ लेना है, किसी भी हाल में जेआरएफ लेना है। जिसका स्कोर कम है या फिर जिसका जेआरएफ 1-2 मार्क्स से रुका है या फिर जिसका केवल नेट क्वालिफाई है वो जेआरएफ करना चाहता है, आप प्रण लीजिए कि जून में जेआरएफ चाहिए तो चाहिए। और उसके लिए आप बस मेरे साथ बने रहिए। हम पेपर 2 में आपका 80 क्वेश्चन गारंटी दे रहे हैं कि आप ठीक करवा देंगे। पेपर 2 में 80 के आसपास क्वेश्चन हम ठीक करवा देंगे। और पेपर 1 में लगभग मैं 35 से 40 क्वेश्चन का 35 से 40 क्वेश्चन का सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ा दूंगा खुद से। कंप्यूटर में तो आपको थोड़ा सा देखना होगा, हालांकि कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा। लगभग पेपर 1 भी मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, पर आप थोड़ा समय दीजिए और बने रहिए, बस मेरे साथ बने रहिए साथियों। ये बैच है, आप इसको ज्वाइन करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आपको यूट्यूब चैनल से जुड़ना है और पर डे शाम 5 से 6 के बीच में हमारा क्लास लाइव रहता है। आप उसको देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, इसका टेलीग्राम से जुड़ जाइए साथियों। चलिए हम मिलते हैं शाम में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। जो 10 पॉइंट्स है साथियों, ये सबके मन में कन्फ्यूजन था, इसको दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, घबराइए नहीं और अपने पढ़ाई पर फोकस रहिए। जिसका ज़्यादा स्कोर है वो अपने पीएचडी का एंट्रेंस का तैयारी करे, जिसका कम है वो अपने नेट का तैयारी में लगे रहे साथियों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।